भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका लड़का हो और चाहे जो कुछ हो, वो उसका विवाह जो है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, इसका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन अभी भी इसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। केवल आपके भरोसे हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना तो हमारा जो कोई भी बच्चा है जिसका भी मन विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वहीं लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 2 धतूरा। ठीक, तो ले लिया आपने, काली मिर्च ले लिया और धतूरा ले लिया और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी वो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी और
आपका बच्चे का जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, ठीक, ये था कौन सा पहला उपाय, ठीक ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको थोड़ा सा चाहिए क्या, इस उपाय में आपको थोड़ा सा चाहिए लाल चंदन। अब जब आप लाल चंदन लेंगे तो लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद आपको सबसे पहले पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में, कहाँ, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में आपको चुपचाप क्या कर देना है, वो अर्पित करना है। अब जैसे ही आप माता अशोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आप माता अशोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित किए, अर्पित करने के बाद आपको माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार क्या करना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था कौन सा हमारा। अब देखिए माथे पे कैसे फेरना है, ये एक तो हो गया कि आपने जहाँ अर्पित किया वहाँ माथे पे फेरते। दूसरा इसमें ये भी कर सकते हैं कि अपने उंगली में उसको फिर से टच कराइए और वो उंगली लेके आ जाइए घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना उस पर भी आप लोग लगा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना इतने के बीच विवाह होगा ही होगा।